नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम देखने वाले हैं मनोहर श्याम जोशी की रचनाओं को ट्रिक से। अभी तक हमने शेखर जोशी की रचनाएं देख ली हैं, मनु भंडारी की रचनाएं देख ली है, गजानन मुक्तिबोध जो है उनकी रचनाएं देख ली हैं, और आज हम ये चौथी वीडियो जो है हमारी इसके बारे में है, आपके मनोहर श्याम जोशी के बारे में है। देखिए, मनोहर श्याम जोशी के जन्म की अगर बात करें तो 1933 में इनका जन्म हुआ था अजमेर में। अगर हम राज्य से देखें अपने, तो इनका जो मूल संबंध रहा है वो अल्मोड़ा से रहा है। 2006 में इनकी मृत्यु हुई है। 2005 में इन्हें एक रचना है इनकी, आप देखेंगे क्याप, ठीक है, अगली स्लाइड में है क्याप, ठीक है। तो ये कुमाऊनी में है, क्याप और कसब जो है वो कुमाऊनी में लिखी है इन्होंने। तो क्याप के लिए 2005 में साहित्य अकेडमी मिला है, और क्याप जो लिखी थी इन्होंने वो 2001 में लिखी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रिक से आपको याद कराने वाला हूं। सबसे पहले तो देखिए, जो पहली ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें क्या है, इन्होंने 2 फिल्मों को लिखा है। जैसे आप देखेंगे, पापा कहते हैं और अप्पू राजा, ठीक है। तो ये 2 फिल्म है, आप आसानी से याद रख सकते हैं कि पापा कहते हैं कि मेरा बेटा राजा है, पापा कहते हैं मेरा बेटा कैसा है, राजा है। तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? मनोहर श्याम जोशी जी की हैं। आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, ये जो है ये धारावाहिक लिखे हुए हैं मनोहर श्याम जोशी जी के। देखिए, मैं याद कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि शब्द को आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। मनोहर श्याम जोशी जी में मैंने केवल अभी लिया है एक शब्द जोशी, ठीक है। और जोशी की अगर आप थोड़ी सी राइमिंग देखेंगे तो ज्योतिषी हो गया, जोशी, है ना। तो ज्योतिषी के हम अपना ज्योतिष के लिए दिखाते हैं उन्हें, कभी हाथ दिखाते हैं, कभी कुंडली दिखाते हैं, ठीक है, कभी हवन आदि कराते हैं। तो उस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ उस लॉजिक को रखते हुए इन चीजों को याद करेंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है। अब क्या है कि जोशी जी के पास, यानी कि जोशी के पास एक बच्चा गया, उसका नाम है मुंगेरी। क्या नाम है? मुंगेरी। वो जोशी जी के पास गया, जोशी जी के पास गया और बोल रहा है कि मेरे सपने में क्या है कि मुझे जो है हसीन सपने दिखाई देते हैं। मुंगेरी लाल कह रहा है मुझे हसीन सपने दिखाई देते हैं। और उसमें क्या है, नेताजी कह रहे हैं, हसीन सपने में नेताजी कह रहे हैं कि जो हम लोग हैं, हम लोग हमराही, ठीक है, उनके लिए बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर दी जाएंगी, और एक गाथा लिख दी जाएगी। क्या लिख दी जाएगी? गाथा। कि मुंगेरी लाल था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपको याद हो गया, मुंगेरी लाल था, कोई मुंगेरी लाल था, उसको नेताजी ने क्या कर दिए, उसके सपने पूरे कर दिए, और जिससे जो है उनकी बुनियाद मजबूत हो गई। बुनियाद मतलब नींव मजबूत हो गई, वो अमीर हो गए काफी। अब ये क्या लिखी गई, इनकी एक गाथा लिखी गई। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरी एक और लाइन है, मैं आपको थोड़ा उस तरीके से भी आपको याद रखा सकता हूं कि नेताजी जो है, नेताजी आते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आने वाला है सीजन, हाथ जोड़ते हैं, फिर आप उन्हें वोट देते हो। और उनके अगर आप देखेंगे जो उनका मैनिफेस्टो आता है तो उसमें क्या दिखाए जाते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं, ठीक है। क्या दिखाए जाते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? नेताजी दिखाते हैं। और वो कहते हैं कि नेताजी कहते हैं कि हम लोग क्या है, राहें बनवा देंगे, सड़कें बिछवा देंगे, ठीक है, और ये बुनियादी जो ढांचा है ये सब खत्म करा देंगे। और आप देखेंगे ये क्षेत्र जो है आपका, आप अगर हमें वोट देंगे तो ये गाथा लिखी जाएगी। इसकी क्या लिखी जाएगी? गाथा लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद हो गया। अब ये जोशी जी से कैसे जोड़ेंगे? तो आप याद देखिएगा, ये बच्चा बता रहा है कि मुझे ऐसे सपने दिखाई देते हैं, ठीक है। मुंगेरी लाल बता रहा है किससे? जोशी जी से, कि मुझे ऐसे सपने दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया, इनके धारावाहिक याद हो गए, और जिन फिल्म में इन्होंने लिखी है वो आपको याद हो गए। दूसरा देखिएगा, देखिए ये इनकी मूलतः रचनाएं हैं। अगर आप देखेंगे, ये मूलतः रचनाएं हैं। इनमें से क्वेश्चन काफी बार आता है। मैंने जो लेफ्ट साइड की रचनाएं लिखी हुई हैं इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो क्याप और कसब है। क्यों? क्योंकि ये कुमाऊनी में है, ठीक है। अगर राज्य से कोई क्वेश्चन बनता है, राज्य के किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो क्याप और कसब से बनेगा, ठीक है, ज्यादातर संभावना है। फिर दूसरी एक रचना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरीकुरु स्वाहा, ठीक है। तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। और एक सिल्वर वेडिंग, ये 3 ज्यादातर आपने पेपर में देखी होंगी। तो पहले इनको ध्यान रखिएगा। मैंने शब्द क्या रख रखा है? मैंने अभी शब्द आपको बताया है ज्योतिषी। ज्योतिषी से हो गए जोशी जी, मनोहर श्याम जोशी जी। अब जोशी जी से हम जोड़ते हैं कि जब जोशी जी आते हैं तो आपके यहाँ हवन कुंड है ना, हवन कुंड में आपसे आहुति डलवाते हैं, कहते हैं कुरु कुरु स्वाहा।
क्या? स्वाहा। जोशी जी क्या करवाते हैं? आहुति डलवाते हैं और कराते हैं स्वाहा, जोशी जी कराते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जोशी जी मंदिर घाट, ठीक है, मंदिर में हम जाते हैं, ठीक है, वहां प्रसाद देते हैं, तिलक लगाते हैं, कौन? जोशी जी। ऐसे हो जाएगा। और अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तो मैं जोशी जी के पास जाऊंगा और जोशी जी से पूछूंगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, ठीक है, इस आत्मा की पहचान क्या है, तो कौन हूं मैं, एक से पूछूंगा, जोशी जी से। और क्या और कसब, आप इस तरीके से याद रखते हैं, क्या आपकी अगर आप राइमिंग देखेंगे ना, तो क्या आप मुझे बचा सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। किससे पूछ रहे हो आप? जोशी जी से पूछ रहे हो ना, तो क्या आप, तो जोशी जी से पूछ रहे हो कि क्या आप मुझे बचा सकते हैं, किसने मुझे श्राप तो नहीं दिया? क्या आपसे आप श्राप भी लगा सकते हैं कि मुझे श्राप तो नहीं दिया। और सिल्वर वेडिंग चल रही है भाई, वेडिंग चल रही है, ठीक है, शादी हो रही है। अगर वेडिंग है, शादी है, और शादी होगी तो आपने देखा होगा कि फेरे कौन फिरवाएगा, तो भाई फेरे के लिए आते हैं कौन? पूजा कराने के लिए आते हैं कौन? जोशी जी। इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट जितनी रचनाएं थी ये तो हो गई, इनको भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतनी नहीं है जितनी वो लेफ्ट साइड वाली है। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, अब जोशी जी जो होते हैं ना, आप देखिए, जो हवन कुंड करने, कर्मकांड करने के लिए आते हैं, जो पूजा स्थल पर बैठते हैं, एक दुर्लभ व्यक्तित्व उनका रहता है, ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। अच्छा, पहले के समय अगर आप देखेंगे, राजा महाराजा, अगर आप देखेंगे भारतीय इतिहास को, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखने में आएगा कि उत्तराधिकारी, राजा के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, इसका निर्णय राजा पुरोहितों से पूछ के किया करते थे। पुरोहित से पूछते थे कि किस बेटे के अंदर या किस शासक के अंदर जो है गुण अच्छे हैं, इसलिए उत्तराधिकारिणी आपको याद हो गया। और वो किससे पूछेंगे? जोशी जी से पूछेंगे, ज्योतिषी, ठीक है। इस देश का यारा क्या कहना, ये तो महान बात है, इस देश का यारा क्या कहना, तो ये कौन कह रहे हैं, आप याद रखिएगा कि जोशी जी हैं, ठीक है। और कैसे कैसे किस्से मैंने आपको सुना दिए, किनके? जोशी जी के, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। और अब मैं जोशी जी, क्योंकि जोशी जी 2006 में इन्होंने इनका स्वर्गवास हुआ, तो याद रखिएगा कि ऐसे जोशी जी जो हैं, मनोहर श्याम जोशी जी 2006 में हमें क्या कह गए? टाटा कह गए। आपको याद हो पाई हूं ये रचनाएं तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली जो है इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से मनोहर श्याम जोशी जी की जितनी भी रचनाएं थी मैंने कोशिश की है याद कराने की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।